नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में अब 125 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली और चंपई सोरेन बोले हेमंत सोरेन ने नहीं किया समझौता इसीलिए हुई जेल। मैं हेमंत पार्ट 2 हूँ, गांव से चलेगी सरकार, जनता के बीच गरजे मुख्यमंत्री चंपई। बोले सोरेन के नक्शे कदम पर चलूंगा। तो वहीं एसआईटी नहीं हो सीबीआई जांच। जेएसएससी पेपर लीक मामले में बाबूलाल मरांडी ने उठाई आवाज। आंदोलनकारी छात्रों संग पहुंचे राजभवन। तो वहीं 1 साल पुराने कर्मचारियों को तोहफा देगी सरकार। मानदेय में होगा 5% इजाफा, 10,000 को लाभ। और झारखंड में होमगार्ड के लिए गुड न्यूज है, अब सिपाही के बराबर मिलेगी सैलरी, 14,000 से ज्यादा को फायदा। तो वहीं मार्च से कंज्यूमर को व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा बिजली बिल, भुगतान की भी मिलेगी सुविधा। और घूस लेकर अफसरों को मनचाही पोस्टिंग देते थे हेमंत सोरेन, बीजेपी नेता ने कर दिया दावा। अब धीरज साहू से भी कनेक्शन आया सामने। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में अब 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। चंपई बोले हेमंत सोरेन ने नहीं किया समझौता इसीलिए हुई जेल। मैं हेमंत पार्ट 2 हूं, गांव से चलेगी सरकार, जनता के बीच गरजे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। बोले सोरेन के नक्शे कदम पर ही चलूंगा। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिया था, अब उनके बेहतर काम को आगे बढ़ाएंगे। 125 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, इससे 30 लाख लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने यह घोषणा अबू आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र देने के दौरान की। सीएम ने मंच से हेमंत सोरेन और उनके नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने केंद्रीय एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया है। अगर भाजपा की तरफ गए तो सारे पाप साफ हो जाते हैं। अगर एजेंसी पारदर्शिता से काम करे तो बेहतर है, राजनीतिक दल के इशारे पर काम ना करें। हेमंत सोरेन ने 100 यूनिट बिजली फ्री दी, 21 लाख लोगों को बिजली बिल नहीं देना पड़ा। हम उसे बढ़ाकर 125 यूनिट करेंगे, इससे 30 लाख लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं हेमंत सोरेन का पार्ट 2 हूं, उनके विकास के काम को जारी रखूंगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन में से एक इंजन खराब पड़ गई है, इसे वह कभी बना नहीं पाएगी। हेमंत सोरेन ने समझौता नहीं किया, इसीलिए वह जेल में है। वह जल्द वापस आएंगे। जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, गरीबों के साथ हमारी सरकार खड़ी रहेगी। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है कि जेएसएससी पेपर लीक मामले में बाबूलाल मरांडी ने उठाई आवाज। कहा एसआईटी नहीं हो सीबीआई जांच। आंदोलनकारी छात्रों संग पहुंचे राजभवन। दरअसल भाजयुमो रांची महानगर ने जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर राजभवन के समीप धरना दिया। धरना में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सिर्फ नौजवानों के साथ ही नहीं, पूरे प्रदेश के साथ भ्रष्टाचार हुआ है। अगर कोई पैसा लेकर पदाधिकारी या कर्मचारी बनता है तो यह स्पष्ट है कि करप्शन की बुनियाद बढ़ेगी और उससे करप्शन ही फले फूलेगा। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि छात्र अपने अधिकार को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि झारखंड का हर युवा छात्र इस भ्रष्ट सरकार से परेशान और तंग आ चुका है। भाजयुमो रांची महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने कहा कि छात्र परेशान होकर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। होमगार्ड के लिए गुड न्यूज, अब सिपाही के बराबर मिलेगी सैलरी, 14,000 से ज्यादा को फायदा। दरअसल झारखंड में विधि व्यवस्था सहित विभिन्न जगहों पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवानों को सिपाही के समकक्ष वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव मंजूर हो गया तो उनका वेतन लगभग 2 गुना हो जाएगा। विभागीय मंत्री के कार्यभार संभालने के बाद वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगा। नए मंत्रिमंडल की कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। फैसले से विधि व्यवस्था में लगे 3,527 जवानों सहित अतिरिक्त 11,000 होमगार्ड जवानों को सीधा फायदा होगा। और आपको बता दें कि झारखंड में विधि व्यवस्था सहित विभिन्न जगहों पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवानों को सिपाही के समकक्ष वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव मंजूर हो गया तो होमगार्ड जवानों का वेतनमान लगभग 2 गुना हो जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बीते साल 29 दिसंबर को डीजी होमगार्ड ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव को होमगार्ड जवानों को आरक्षी के समकक्ष वेतन और अन्य सुविधा देने के संबंध में पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने 3,527 जवानों की जानकारी दी थी। इसका फायदा उन अतिरिक्त 11,000 जवानों को भी मिलेगा जो विभिन्न जगहों पर भुगतान आधारित ड्यूटी कर रहे हैं।
1 साल पुराने कर्मचारियों को तोहफा देगी सरकार, मानदेय में होगा 5% इजाफा, 10,000 को लाभ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अधीन कार्यरत वैसे अनुबंध कर्मी जिसमें कम से कम 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें 5% मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा, जबकि 3 से 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले को 10 से 15 एक्सपीरियंस बोनस लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य भर के कार्यरत करीब 10,000 अनुबंध कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक सह स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव आलोक त्रिवेदी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आरोपी 2022-24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का अनुमान्य 5 मानदेय वृद्धि के अनुरूप मानदेय भुगतान किया जाना है। अभियान निदेशक ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत कार्यरत जिन कर्मियों की सेवा 31 मार्च 2023 को कम से कम 1 वर्ष पूरी होती है, उन्हें उनके वर्तमान भुगतान मानदेय पर अनुमान्य 5% मानदेय वृद्धि का लाभ देय होगा। मानदेय वृद्धि एवं बोनस का वित्तीय लाभ 1 अप्रैल 2023 से आच्छादित होगा। मार्च में कंज्यूमर को व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा बिजली बिल, भुगतान की भी होगी सुविधा। मार्च महीने से JBVNL अपने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए व्हाट्सएप और SMS पर भी उपलब्ध होगा। उपभोक्ता व्हाट्सएप चैट के माध्यम से बिजली बिल प्राप्त और भुगतान भी कर सकते हैं। वहीं कोई शिकायत है तो उसे भी दर्ज करा सकते हैं। साथ ही कई अन्य सुविधा का भी लाभ उपभोक्ता ले सकते हैं। सुविधा झारखंड में महीने मार्च से शुरू हो जाएगी। यह जानकारी देते हुए JBVNL के ITGM संजय कुमार सिंह ने बताया कि इसकी तैयारी अंतिम चरण में है, मार्च में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के बिजली बिल की समस्या, गलत बिलिंग की समस्या, समय पर बिजली बिल नहीं मिलने की शिकायत को देखते हुए नई सुविधा शुरू करने जा रही है। JBVNL लोगों से इस सुविधा का लाभ लेने की अपील कर रहा है। इसका लाभ लेने के लिए लोगों को अपना KYC अपडेट करना होगा, अपने बिजली बिल से अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। मोबाइल नंबर बिजली बिल में ऊर्जा मित्र के माध्यम से या फिर नजदीकी बिजली ऑफिस जाकर उपभोक्ता जुड़वा सकते हैं। हेमंत सोरेन से चैट पर विनोद से ईडी की पूछताछ, घर से JSSC के एडमिट कार्ड मिलने पर भी सवाल जवाब, रेड में मिले थे 25 लाख रुपए। दरअसल आर्किटेक्ट विनोद सिंह पूछताछ के लिए रांची में ईडी ऑफिस पहुंचे। जांच एजेंसी को विनोद सिंह के घर पर छापेमारी के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड मिले हैं। बता दें कि JSSC एग्जाम का पेपर लीक हो गया था। वहीं ईडी ने कोर्ट में पूर्व CM हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट पर हुई बातचीत को सबूत के तौर पर पेश किया था। इस चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जिक्र है। चैट के आधार पर इसमें विनोद सिंह के शामिल होने की भी संभावना है। बता दें कि 3 जनवरी को ईडी की रेड में विनोद सिंह के घर से 25 लाख कैश मिले थे। इससे पहले 6 फरवरी को ईडी ने विनोद सिंह से पूछताछ की थी। विनोद हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं। ईडी कस्टडी में इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे थे हेमंत सोरेन। राज्यपाल ने सोरेन के आरोप को किया खारिज। दरअसल झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि हेमंत सोरेन ईडी हिरासत में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने राजभवन पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा का जो पत्र सौंपा है उसमें यह भी उल्लेख किया है कि ईडी कस्टडी में रहने के कारण उन्हें त्याग पत्र दिया। राज्यपाल ने राजभवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए हर लोकतांत्रिक मापदंड का पूरा तरह से पालन किया और 26.5 घंटे में दावों के मुताबिक चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया। और आपको बता दें कि राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और इस्तीफे में राजभवन की भूमिका होने के सत्तारूढ़ खेमे के आरोपों को खारिज किया है। ज्ञात है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विधानसभा में चंपई सरकार के विश्वास मत के पक्ष में बोलते हुए अपनी गिरफ्तारी में राजभवन की भूमिका का आरोप लगाया था। सत्ताधारी दलों के सदस्यों ने भी इस प्रकार का आरोप राजभवन पर लगाए हैं।